तो बहराइच हिंसा मामले में अब तक जो कार्रवाई है पुलिस की ओर से वो ताबड़तोड़ चल रही है, लेकिन कौन कौन जो गुनहगार थे रामगोपाल के, उनको लेके जो कार्रवाई का दौर है वो किस तरीके से आगे बढ़ा, जरा समझ लीजिए इस ग्राफिक्स के जरिए। साहिल खान देखिए गिरफ्तार किया गया है, अफजल गिरफ्तार किया गया है, तालीम का एनकाउंटर कर दिया गया, अब्दुल हमीद को गिरफ्तार किया गया है, फहीम को गिरफ्तार किया गया, सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया, साहिर खान को गिरफ्तार किया गया। तो देखिए ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम है जिस वक्त रामगोपाल छत पर चढ़े हुए थे, जब उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और जिन लोगों ने उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, उन पर अब पुलिस का एक्शन चल रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो कुछ लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक 11 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 87 लोग ऐसे जिनको अरेस्ट किया जा चुका है। लेकिन ये वो खास गुनहगार हैं, ये वो खास चेहरे हैं जिनका या तो एनकाउंटर किया गया है या इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, यानी कि पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है और जो राम के गुनहगार हैं उनकी आखिरी गिनती शुरू हो गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बहराइच हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। 26 और संदिग्ध दंगाई लिए गए हिरासत में। मामले में 87 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 13 अक्टूबर को बहराइच में हिंसा हुई थी, जिस मामले में यूपी पुलिस ने अब तक 11 एफआईआर दर्ज की है, 87 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। योगी सरकार ने आपको बता दें कि आरोपियों को न छोड़ने की सख्त हिदायत पहले ही दे रखी है और लगातार एक्शन जारी है। बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी हो चुकी है। विगत दिनों दिनांक 13 अक्टूबर एवं 14 अक्टूबर को तहसील मैसी के कस्बा महाराजगंज में घटित घटना के परिप्रेक्ष्य में थाना हरदी द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आज इनको जेल भेजा जा रहा है। विगत दिनों दिनांक 13 अक्टूबर एवं 14 अक्टूबर को तहसील मैसी के कस्बा महाराजगंज में घटित घटना के परिप्रेक्ष्य में थाना हरदी द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आज इनको जेल भेजा जा रहा है। पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अब बुलडोजर चलाने की बारी है, उसके पीछे की सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 87 गिरफ्तार और कितने फरार हैं, इसी बात को बताने के लिए इस बड़े प्लेटफॉर्म पर हम अभी आपके सामने हैं। तो बहराइच हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो चला है और चारों तरफ शांति है, सन्नाटा है, लेकिन जो अवैध है वो खुद वहां से हटाया जा रहा है। कोई ठेले पर अपना सामान लेकर जा रहा है, उन दुकानों को खाली कर रहा है। और हम बराबर कह रहे हैं कि इसमें हिंदुओं की, मुसलमानों की, सभी की दुकानें हैं। तो 26 और आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। हिंसा मामले में अब तक 87 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब तक 6 नामजद आरोपियों समेत 1000 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है और उपद्रवियों पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है, कभी भी हो सकता है। 23 मकानों पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चस्पा किया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो बहराइच हिंसा के बाद जो इलाके में जो सामान्य हालात हैं बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। तो फिलहाल हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बाजार में जो गतिविधियां हैं, लोगों की जो आवाजाही है वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है। लोग आ जा रहे हैं, कहीं कोई परेशानी, दिक्कत नहीं है। तो दंगा, बलवा और हिंसा को लेकर जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान दिया है। नकवी ने कहा कि बलवाइयों की कुटाई और दंगाइयों की ठुकाई समाज की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। सुनवाते हैं आपको। दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी, तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। जानना बहुत जरूरी है कि कब क्या हुआ और पूरे अधिकार के साथ जानिए। हम आपको बता रहे हैं, पूरे टाइमलाइन को आपके सामने हम लाकर रख रहे हैं कि बहराइच हिंसा में कब क्या हुआ। 13 अक्टूबर 2024 को और बहराइच से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना घटी। इसके बाद महाराजगंज बाजार में यह घटना हुई, जिस पर सभी लोग सशंकित हो गए और उसके बाद महाराजगंज बाजार में जो गतिविधियां थी वो अलग तरह की हो गई।
राम गोपाल मिश्र की हत्या कर दी गई। और इसके बाद 14 अक्टूबर की तारीख जब महसी और महाराजगंज में जो माहौल था बिल्कुल बदला, हिंसा होने लगी, अगजनी होने लगी, तोड़फोड़ होने लगी। तारीख थी 14 अक्टूबर की। 17 अक्टूबर को क्या हुआ, नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर की बात हम आपको बता रहे हैं। पहले सरफराज और फिर तालीम का एनकाउंटर होता है, पैर में गोली लगती है। 6 आरोपियों, अब तक नामजद 6 आरोपियों को नामजद किया जाता है। 18 अक्टूबर की तारीख होती है और इसके बाद पुलिस ने इन्हें धर दबोचा, पकड़ लिया और इनसे पूछताछ शुरू हो गई। आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है 18 तारीख को ही और टाइमलाइन यह बता रहा है कि 18 तारीख को आखिर हुआ क्या था। सरफराज और तालीम 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेज दिया गया। 19 अक्टूबर 2024 की तारीख जब दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी होने लगी, चारों तरफ से आवाजें आने लगी। 23 मकानों पर पीडब्ल्यूडी ने चस्पा किया नोटिस और 26 और आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार 19 अक्टूबर 2024 को पकड़ लिया। हिंसा मामले में 87 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। तो पूरी तरीके से टाइमलाइन पर पूरी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और योगी सरकार ने अपराध का आंकड़ा जारी किया है। पिछले 7.5 सालों में 80,000 से ज्यादा अपराधियों के उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। अपराधियों से हुई सीधी मुठभेड़ में यूपी पुलिस ने अब तक 210 बदमाशों को ढेर किया है। ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त है, अपराधी और माफिया पस्त हैं, महिलाएं सुरक्षित और व्यापारी भयमुक्त हैं। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए पिछले 7.5 साल से सीएम योगी और उनकी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने गुंडे माफियाओं को वार्निंग दी थी कि अपराधी अपराध से तौबा कर लें या प्रदेश छोड़ दें। 4 वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता। सीएम योगी का प्रण और यूपी पुलिस की प्रतिबद्धता का नतीजा है कि पिछले 7.5 साल में 80,000 से अधिक अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। अपराधियों से हुई सीधी मुठभेड़ में यूपी पुलिस ने अब तक 210 बदमाशों को ढेर किया है। प्रदेश की बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को सीएम योगी ने प्राथमिकता दी है। मंचलों पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। साथ ही 2 टूक शब्दों में समझा दिया कि बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों का इंतजार यमराज करते मिलेंगे। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। महिलाओं के साथ हुए अपराध के खिलाफ एक्शन लेते हुए अगस्त 2024 तक 28,700 अपराधियों को सजा दिलाई जा चुकी है। इनमें केवल महिलाओं के खिलाफ लैंगिक बलात्कार, गंभीर अपराध समेत अन्य अपराध में 16,565 अपराधियों को सजा दिलाई गई। इन मामलों में 9 अपराधियों को मृत्युदंड, 1,720 को आजीवन कारावास, 4,443 को 10 साल से अधिक के कारावास और 10,393 को 10 साल से कम के कारावास की सजा दिलाई गई है। अभियोजन निदेशालय की तरफ से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 7.5 साल में 81,196 से अधिक अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिए सजा दिलाई है। न्यायालय के जरिए 54 अपराधियों को मृत्युदंड, 3,125 अपराधियों को आजीवन कारावास, 9,076 अपराधियों को 10 साल से अधिक का कारावास और 16,941 अपराधियों को 10 साल से कम के कारावास की सजा दिलाई गई है। मासूम और नाबालिग बच्चियों को न्याय दिलाने में भी योगी सरकार ने मिसाल कायम कर दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत अगस्त 24 तक 12,135 अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा दिलाई गई। इनमें 44 अपराधियों को मृत्युदंड, 1354 अपराधियों को आजीवन कारावास, 4599 अपराधियों को 10 साल से अधिक के कारावास और 6,138 अपराधियों को 10 साल से कम के कारावास की सजा दिलाई गई है। एनकाउंटर को मुद्दा बनाकर सियासत करने वाले विपक्ष को अभियोजन निदेशालय के आंकड़े जरूर देखने चाहिए। योगी सरकार और उनकी पुलिस सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं बल्कि कटघरे में खड़ा करके अपराधियों को सजा भी दिला रही है।